ऑपरेशन सिंदूर 6 से 10 मई 2025 के दौरान अत्यधिक सफल तैनाती के बाद भारतीय वायुसेना आईएएफ अब अपने शस्त्रागार में इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से प्राप्त रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइलों की संख्या में बड़े पैमाने पर विस्तार करने जा रही है। आईएएफ में इसे हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 कहा जाता है। इन मिसाइलों ने पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुरिदके और बहावलपुर स्थित आतंकी मुख्यालयों पर बेहद सटीक प्रहार कर अपनी असाधारण क्षमता साबित की है। इस युद्ध प्रमाणित प्रभावशीलता ने आईएएफ को फास्ट ट्रैक प्रक्रियाओं के तहत बड़े पैमाने पर ऑर्डर देने के लिए प्रेरित किया है, जिनके अनुबंध जल्द ही अंतिम रूप से तय किए जाने की संभावना है। यह कदम भारत की लंबी दूरी की सटीक हमले की क्षमता को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। रैम्पेज मिसाइल इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड हथियार है, जिसे उच्च गति और लंबी दूरी से सटीक वार के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर तक है और यह आईएनएस जीपीएस नेविगेशन सिस्टम तथा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर से लैस है। यह राडार और वायु रक्षा प्रणालियों से बचते हुए लक्ष्यों पर सटीक प्रहार कर सकती है। भारत ने पहली बार इसे 2020 से 21 में चीन के साथ गलवान संघर्ष के दौरान हासिल किया था। तब से इस मिसाइल को आईएएफ के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों सुखोई 30 एमकेआई, जगुआर, मिग 29 तथा भारतीय नौसेना के मिग 29 के बेड़े में शामिल किया गया है। यह दुश्मन की गहराई तक मार करने की क्षमता रखती है, जबकि प्रक्षेपण करने वाले विमान को चीन की HQ-9 जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों की मारक सीमा से बाहर बनाए रखती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो पाकिस्तान के 11 वायु ठिकानों और आतंकी ढांचों को निशाना बनाने वाला एक समन्वित अभियान था, रैम्पेज मिसाइल ने निर्णायक भूमिका निभाई। इन्हें मुख्यतः सुखोई 30 एमकेआई विमानों से दागा गया, जिसने लश्कर-ए-तैयबा का मुरिद के स्थित मुख्यालय और जैश-ए-मोहम्मद का बहावलपुर स्थित जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह परिसर सटीकता के साथ ध्वस्त किया, जिसमें किसी नागरिक की हानि नहीं हुई। जगुआर विमानों ने भी रैम्पेज मिसाइलों का उपयोग कर पाकिस्तान के सुक्कुर वायुसेना अड्डे पर यूएवी हैंगर को नष्ट किया। इस अभियान में राफेल विमानों स्कैल्प मिसाइलों के साथ और मिराज 2000 स्पाइस 2000 बमों के साथ शामिल हुए। भारतीय अधिकारियों ने इसे केंद्रित, मापा हुआ और गैर उत्तेजक करार दिया। इसने यह भी साबित किया कि आईएएफ संरक्षित वायु क्षेत्र में प्रवेश कर उच्च मूल्य के लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक नष्ट कर सकती है। यह अभियान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए घातक आतंकी हमले का जवाब था, जिसका आरोप भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन पर लगाया। यह अभियान 6 से 10 मई 2025 तक चला। यह पहले के 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक से बड़ा था, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गहराई तक जाकर कार्रवाई की गई। 25 मिनट चली इन स्ट्राइक्स ने आतंकी ढांचों को भारी क्षति पहुंचाई। भारतीय सूत्रों ने दावा किया कि इसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और जानबूझकर किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचाया गया ताकि तनाव न बढ़े। वहीं पाकिस्तान ने 26 मौतों, जिनमें नागरिक शामिल बताए, का दावा किया और 5 भारतीय विमान, 3 राफेल, 1 मिग 29, 1 सुखोई 30 एमकेआई तथा 1 हेरॉन यूएवी गिराने का दावा किया। भारत ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। रैम्पेज मिसाइल के प्रदर्शन ने आईएएफ को अपने स्टैंड ऑफ हथियारों पर विशेष भरोसा दिलाया है। इन्हें 250 से 450 किलोमीटर की दूरी से दागे जाने की क्षमता ने आईएएफ के विमानों को पाकिस्तानी राडार और सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणालियों की सीमा से बाहर सुरक्षित रखा। इसकी क्षमता ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, जैसी अन्य लंबी दूरी के हथियारों के साथ मिलकर सुखोई 30 एमकेआई को बहुभूमिका वाले प्लेटफॉर्म में बदल चुकी है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के अभियानों के लिए संपन्न है। अब आईएएफ रैम्पेज को स्वदेशी तेजस मार्क 1A में भी एकीकृत करने पर विचार कर रही है। आईएएफ का त्वरित प्रक्रियाओं के तहत
बड़ी संख्या में रैमपेज मिसाइलें हासिल करने का निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि मौजूदा तनावों के बीच वह अपनी सटीक हमले की क्षमता को शीघ्र बढ़ाने के प्रति गंभीर है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल सुखोई 30 एमकेआई, जगुआर, मिग-29 और संभवतः नौसेना के मिग-29 के में किया जाएगा तथा भविष्य में अन्य विमानों में भी इन्हें शामिल करने की योजना है। ऑपरेशन सिंदूर के अलावा 2024 में इजरायली वायुसेना द्वारा ईरानी ठिकानों पर किए गए अभियानों में भी रैम्पेज की सिद्ध क्षमता ने इसे आईईएफ के लिए पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर एक महत्वपूर्ण हथियार बना दिया है।